तो बाबा साहब निर्वाण नहीं होते, बाबा साहब का जन्म ही नहीं होता। इसीलिए बाबा साहब को बनाने में माता रमे का पूरा योगदान है, हाथ है। और इसलिए मैं उनको, उनका पुण्य करता हूँ, उनको शत शत नमन करता हूँ। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं आज एक गाथा पढ़ रहा था, क्या ले धूमपद की गाथा। तो मेरे सामने गाथा आ गई, और वो गाथा है, पूजा रहे पूजय तो बुद्धे यदि वो सावके। पूजा रहे पूजय तो बुद्धे यदि वो सावके। पपंच समतिकंते तीन शोक परितवे। ये बुद्धवग में ये आखिरी आखिरी की गाथा है। बुद्धवग की 17-18 जो आखिरी की जो गाथा है, वो है। तो मुझे ऐसा लगा कि बुद्ध बुद्ध ने पूजा के बारे में, मेरी पूजा नहीं करना और किसी की पूजा नहीं करना, पूजा के बारे में बुद्ध ने बहुत ही अपना प्रवचन में कई बार उन्होंने पूजा का जो है कि पूजा नहीं करना चाहिए ऐसा कहा है। और फिर मैं ये देख रहा था कि बुद्ध यहाँ कहते धम्मपद में, पूजा रहे पूजा ये तो बुद्धे यदि वो सावके। और इसके पहले ही पहले अगर हम देखें तो एक अग्निदत्त नाम का ब्राह्मण, इसका मन परिवर्तन करने के लिए बुद्ध को जाना पड़ा। और उनका मन परिवर्तन किया उन्होंने, उनको साफ साफ नकार दिया और कहा, क्या कहा, बहुये शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च आराम रुक्ख चेतानि मनुष्य भयत जिता। तो ब्रह्मदत्त नाम का, अग्निदत्त नाम का जो ब्राह्मण था, यह प्रसेनजीत के राज में महामात्य था, बहुत बड़े पद पर था, बहुत प्रतिष्ठा थी। लेकिन वो मरने के बाद उनको ऐसा लगा कि हम अब ये जीवन अच्छा व्यतीत करेंगे, तो उन्होंने अपने ब्राह्मण धर्म को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने वो संन्यास लेकर वो गांव गांव खेड़े खुड़े खुड़े पड़े नगर नगर घूमकर प्रचार करता था और बुद्ध का आलोचना करता था। और वो क्या कहता था कि नगर, वो क्या कहता था, नगर नगर जाकर, गांव गांव में जाकर के पत्थरों की पूजा करो, जंगल की पूजा करो, पहाड़ों की पूजा करो, चैत्यों की पूजा करो, जल देवता की, पानी, जो जो देवता है सबकी पूजा करो। इस प्रकार का उनका ये घोष वाक्य था। और बुद्ध की आलोचना करता था, क्योंकि बुद्ध तो ईश्वर को मानते नहीं थे, तो निश्चित ही बुद्ध का आलोचक था। तो एक दिन बुद्ध के पास जाकर, बुद्ध अग्निदत्त का उसका मन साफ करने के लिए उन्होंने गए, और उन्होंने वहां का क्या कहा, ये गाथा कही, बहुवे शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च। ऐसे बहुत से शरण स्थान है लोगों ने निर्माण किए हैं। किस लिए, किस लिए शरण स्थान निर्माण किए, कि अपनी रक्षा कर सके। इसलिए किसी वन देवता की पूजा करते हैं, कभी पानी देवता की पूजा करते हैं, कभी पेड़ की वृक्षों की पूजा करते हैं, कभी चैत्यों की, पहाड़ों की, पत्थरों की पूजा करते हैं। तो बुद्ध ने कहा, ऐसे बहुत से शरण स्थान निर्माण किए। क्यों? मनुष्य ने डर के कारण, भय के कारण अनेक प्रकार के शरण स्थान निर्माण किए, लेकिन वो शरण स्थान सही नहीं है। बुद्ध कहते, नेथं को शरणं खेमं, नेतं शरणं उत्तमं। ये जितने भी शरण स्थान हैं, पत्थर पूजा, पहाड़ पूजा, जंगल की पूजा, देवता की पूजा, वृक्षों की पूजा, चैत्यों की पूजा, ये जो है ये सही शरण स्थान नहीं है। इनकी पूजा करने से क्या होता है, आगे कहते, नेथं खो शरणं खेमं, नेतं शरणं उत्तमं। ये कोई उत्तम शरण स्थान नहीं है, और ये आपके शांति के लिए शरण स्थान नहीं है। तो नेतं शरणमागमा सब दुखा पमुच्यति। ये सभी दुर्गति की ओर ले जाने वाले शरण स्थान है, इसलिए उसकी पूजा नहीं करना। बुद्ध ने इस प्रकार का उपदेश दिया, और हम
और फिर हम देखते हैं यहाँ इसी वग्ग में, बुद्ध वग्ग में क्या कहते बुद्ध यहाँ, पूजा रहे पूजय तो बुद्धे यदि वो सावके, अर्थात जो पूजा के योग्य है, पूजा रहे का अर्थ जो पूजा के लायक है, पूजा के योग्य है, उनकी पूजा करना चाहिए। पूजय तो उसको पूजना चाहिए। बुद्ध कहते किसको पूजना चाहिए, कि जो पूजा के लायक है, पूजा रहे पूजय तो बुद्धे यदि वो सावके, तो किसकी पूजा करना है, बुद्ध की पूजा करना। 7 प्रकार के चित्तों की पूजा करना चाहिए। बुद्ध क्या कहते हैं, 7 प्रकार के लोकोत्तर चित्त की पूजा करना चाहिए। तो उसमें क्या कहते हैं, बुद्धे यदि वह सावक है, सावक माने बुद्ध का शिष्य। लेकिन कौन सा शिष्य, बुद्ध क्या कहते हैं कौन से शिष्य की पूजा करना चाहिए, तो आगे कहते हैं पंच समतिकंते, पंच यानी प्रपंच, और समतिकंते अतिक्रमण करना, अतिकंत करना, हाँ, अतिकंते यानी नष्ट करना, नाश करना, पार हो जाना। तो किसके पार हो जाना, पंच समतिकंते, अतिकंते, अतिकंते, हाँ, माने समतिकंते, इसका ये जो शब्द एक साथ आया उसको अतिकंत माने अतिक्रमण करना, नष्ट करना, नाश करना या पार हो जाना। तो प्रपंच रहित हो जाना। तो प्रपंच समतिकंत का अर्थ होता है प्रपंच से दूर, अर्थात प्रपंच रहित हो जाना। तो यहाँ क्या होंगे फिर, प्रपंच माने क्या, अतः प्रपंच शब्द आप अगर सुने होंगे, बहुत लोगों ने सुना होगा ना प्रपंच शब्द, प्रपंच। तो हम हमेशा प्रपंच शब्द सुनना ही देता हमें, घर परिवार में हमारा प्रपंच चल रहा कहते हैं। तो कभी कभी हम ये प्रपंच शब्द हमें समझ में नहीं आता, लेकिन ये पाली शब्द है। प्रपंच का अर्थ अगर इसको मैं कहूँ दिल्ली के भाषा में, दिल्ली की भाषा में नहीं तो उत्तर प्रदेश के भाषा में, प्रपंच का अर्थ होता है रायता फैलाना। तो जो रायता फैलाना, अर्थात ये इतना प्रपंच शब्द है कि घर में सास बहू का नहीं पड़ता, रायता फैलाते रहते, ननंद भौजाई का नहीं पड़ता, भाई भाई का नहीं पड़ता, पति पत्नी का नहीं पड़ता। हाँ, ये आपस में ही हम चुगली चाड़ी निंदा बहस वाद विवाद करते रहते, इसको प्रपंच का, इसको रायता फैलाना का, झगड़ा लगाना, कलह करना। और ये यही नहीं, तो परिवार के बाहर फिर समाज, समाज में प्रपंच फैल, रायता फैलाना, हाँ, कुर्सी के लिए झगड़ा बहस, हाँ, जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार ये प्रपंच, तो क्या कहते हैं बुद्ध इधर, प्रपंच समति कंते, तो जिन किसकी पूजा करना, किसकी पूजा करना, कि जो प्रपंच रहित हो गए, जो प्रपंच से बाहर निकल गए, पार हो गए, सभी चुगली चाड़ी निंदा बहस वाद विवाद इनसे परे हो गए, ऊपर उड़ गए, नष्ट कर दिया जिन्होंने, ऐसे शिष्यों की पूजा करना। तो पूजा शब्द आखिर आया है ना, पूजा शब्द तो आया है ना। तो बुद्ध ने एक तरफ इधर ऐसा अग्निदेवता को, तो मैं चिंतन कर रहा था, और मैं ही नहीं आपको भी चिंतन करना है कि बुद्ध ने इधर कहा कि पूजा मत करो, और यहाँ कहते हैं कि बुद्धों की, और बुद्ध के जो शिष्य है जिन्होंने प्रपंच रहित हो गए, और आगे क्या कहते हैं, 3 शोक परिदवे, 3 शोक क्या कहते हैं, प्रपंच समतिकंते, 3 शोक परिदवे, परिदव उपद्रव, सभी उपद्रव से मुक्त, जो सभी उपद्रव से मुक्त हो गए, जो भय मुक्त हो गए, जो शोक रहित हो गए, शोक माने पश्चाताप करना, सोच शोक करना कहते हैं हम। तो जो शोक रहित हो गए, भय रहित हो गए, सभी प्रकार के उपद्रव से रहित हो गए, मुक्त हो गए, ऐसे, अर्थात ऐसे शिष्यों की पूजा करना। तो आप यहाँ क्या कहते फिर यहाँ, कि जो प्रपंच रहित हो गया, अर्थात प्रपंच किसको कहते हैं, महामंगल सूत्र में एक गाथा आती है,
कुटस्थ लोकधम्ये ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं क्षेमं एतं मंगलम उत्तम। प्रपंच रहित होना अर्थात ये जो 8 बातों से परे हो जाना, 8 बातों से विचलित नहीं होना। कौन सी 8 बातें उसमें? तो आप देखिए, उसमें है लाभ हानि, हार जीत, सुख दुख और निंदा प्रशंसा। तो पहले है लाभ, दूसरा है हानि, तीसरा है हार, चौथा है जीत, पांचवा है सुख, छठवा है दुख, सातवां है निंदा और आठवां है प्रशंसा। ये लोक धर्म है, इसको लोक धर्म कहा गया। और यहाँ आदमी फंसा हुआ है। यही तो प्रपंच है, यही प्रपंच है। आप देखिए, कोई भी संसार का व्यक्ति बुद्ध अरहतों को छोड़कर, बुद्धों को और अरहतों को छोड़कर अगर संसार का कोई भी आदमी देखिए, कोई भी मनुष्य देखिए, कोई भी इस 8 लोक धर्म से बाहर नहीं, इसमें फंसा हुआ है। इसलिए यहां कहा है, क्या कहते, प्रपंच रहित। तो अर्थात ये लोक धर्म से बाहर होना, अर्थात और स्पष्ट करते हैं बुद्ध, इसको कहते हैं, अगले गाथा में कहते हैं, तेतादि से पूजयतो। दूसरी गाथा में इसको स्पष्ट करते बुद्ध, और जो प्रपंच रहित हो गया, जो शोक रहित हो गया, जो सभी प्रकार के उपद्रव से मुक्त हो गया, भय मुक्त हो गया, और तेतादि से पूजे, तो ऐसे ऐसे किसकी? ऐसे लोगों की पूजा करना। तो कौन फिर कहते? तेतादि से पूजयतो, यानी पूजा करना चाहिए। तो कौन से? निब्बुते अकुतो भय। निब्बुते, निब्बुते अर्थात निर्वाण। तो जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, और अकुतो भय, और जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तो कुतो भय, कहां का भय उनको? बुद्ध कहते हैं, जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया उसको कहां का भय मिलेगा, कहां का भय रहेगा उसको? अकुतो भय, वो तो निर्भीक निर्भय हो गया, भय रहित हो गया, डर के पार चला गया। तो ऐसे जो निर्वाण को प्राप्त हुए, भय रहित हो गए, ऐसे औरतों की पूजा करना चाहिए, बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध की पूजा करना चाहिए। 7 प्रकार के जो चित्त कहते हैं, 7 प्रकार के ऐसे लोकोत्तर जो चित्त होते हैं, उनकी पूजा करना बुद्ध कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहा है, तो यह चिंतन करना है हमें, कि एक तरफ बुद्ध तो कहते हैं अग्निदत्त जैसे ब्राह्मण को की पूजा नहीं करना चाहिए, और एक तरफ कहते हैं कि बुद्धों की पूजा करना चाहिए, है ना? तो यहां हमें यह समझना है कि बुद्ध जैसा आदमी, जैसे स्वभाव का आदमी होता है, जिस प्रकार का स्वभाव होता है, स्वभाव कितने प्रकार के हैं? अनेक प्रकार के स्वभाव है हमारे। ऐसा कहते हैं कि हमारे स्वभाव, अगर हम देखेंगे अभिधम्म पिटक के हिसाब से, तो 395 स्वभाव होते हैं। 390 स्वभाव होते हैं, और 5 पंचस्कंद जोड़े तो 395, अर्थात 395 प्रकार के स्वभाव है। और कोई नहीं कोई स्वभाव में, अब देखिए ना, हमारे घर में, परिवार में हम 10 लोग रहते हैं या 5 लोग रहते हैं, लेकिन पांचों परिवार में, पांचों लोगों का स्वभाव एक नहीं होता, कहीं ना कहीं अलग अलग स्वभाव। और इसीलिए लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कलह होता है, वाद होता है, विवाद होता है। क्यों? क्योंकि स्वभाव हमारा नहीं मिलता। तो इस स्वभाव के कारण घर घर में लड़ाई है। हाँ, समस्या निर्माण इसलिए होती है। तो इसीलिए ये जो स्वभाव है, तो बुद्ध ने स्वभाव को देखकर उसका स्वभाव को कौन सा औषधि देना है, इसको कौन कौन सा उसका निदान करते बुद्ध, और इसको कौन सा डोज देना है, कौन सी मात्रा देना है, वो जानते हैं। और इसलिए उन्होंने उस प्रकार को उनको वहां बताना पड़ा।
और यहाँ यहाँ भी ये जो कहानी मिली है तो ये ब्राह्मण को कही हुई कहानी। बुद्ध अपने श्रावस्ती से वाराणसी की तरफ निकले हैं अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ में, श्रावस्ती नगर से वाराणसी के ओर। रास्ते में एक गांव पड़ता है और गांव के पास में एक खेत, और वो खेत में एक ब्राह्मण किसान अपने खेत में नांगर जोता है, हल चला रहा है। और उस खेत में एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना हुआ है। और फिर वहां बुद्ध वहां देखते हैं, रुकते हैं और फिर उस पेड़ की तरफ जाते और उस पेड़ की छाया में वहां बैठते हैं। जैसे ही बैठते हैं तो हल चला रहा था ब्राह्मण, उन्होंने देखा अरे हमारे यहाँ समन लोग आए हैं, अपने हल को ढील देता है, बैल को ढील देता है, हल वहां छोड़ देता है नांगर, और यहाँ आता है और यहाँ आकर पहले उस चबूतरे को प्रणाम करता है और उसके बाद में बुद्ध को प्रणाम करता है। तो बुद्ध ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने ऐसा क्यों किया? पहले आपने इस चबूतरे को पूजा वंदन किया और फिर मुझे वंदन किया, बुद्ध को वंदन किया, ऐसा क्यों? क्या कारण है? तो ब्राह्मण कहता है भगवान मुझे तो नहीं मालूम कारण क्या है, लेकिन हमारी परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है प्रथा, हमारे पूर्वजों से चले आ रही। अगर इसकी देखभाल करते हैं, इसकी अच्छा साफ सफाई करते रहते हैं, इसको जैसा ताजा रखते हैं चबूतरे को, और सभी हमारे जो जो भी आते हैं पूर्वजों से चले आ रही है प्रथा, तो पहले इनको हम पहले वंदन इसको करते हैं। लेकिन ये मालूम नहीं। तब बुद्ध कहते तुम ठीक ही कह रहे हो, तुम ठीक ही कह रहे हो, योग्य करे, योग्य काम किया तुमने। अब भिक्षु बैठे हैं वहां, सब भिक्षु लोग बैठे, शिष्य बैठे, सभी प्रकार के भिक्षु रहते, सभी तो औरत नहीं है ना, अनेक प्रकार के होते हैं। तो उनके मन में तो शंका आएगी कि बुद्ध यहाँ पूजा करने के लिए मना करते इधर और इधर ऐसा कहते और होने हैं। तो उनको समंजस में उनको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा, तकलीफ भी है, थोड़ा सर्दी भी है, सॉरी। तो इस प्रकार उन्होंने पूछा, उनके मन में सवाल उठा शिष्यों के मन में, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। बुद्ध समझ गए आशय। तब बुद्ध कहते हैं कि तुमने ठीक ही किया ब्राह्मण, तुमने ठीक किया, क्योंकि भले तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन इसके पहले, इस बुद्ध के पहले जो बुद्ध हो गए हैं, जिनका नाम था कश्यप बुद्ध, उस बुद्ध की ये समाधि है। और वो परंपरा से उसकी पूछते 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 भूल गए, और लेकिन उनकी जो परंपरा है वो अभी तक आप लोगों ने, जो पूर्वजों ने चालू रखी है। तो यहाँ बैठकर समाधि, उनकी समाधि है, किनकी? कश्यप बुद्ध की। और इसलिए तुमने जो कार्य किया योग्य किया। तब ये बुद्ध कहते हैं कि पूजा रहे पूजा ये तो बुद्धे ये दिवस सावके। क्या कहते हैं? पूजा रहे पूजा ये तो बुद्धे ये दिवस सावके। तो बुद्ध का ऐसा कहते हैं कि पूजा करना, तो पूजा का अर्थ, पूजा करना अगरबत्ती लगाना, मोमबत्ती लगाना, फूल चढ़ाना, ये पूजा नहीं है। पूजा का अर्थ होता है आदर करना, सम्मान देना, और उस जो सम्मान के योग्य है उसका सम्मान करना, जो आदर सत्कार करने योग्य है उसका आदर सत्कार करना, और उनमें जो गुण है उस गुणों को हमें आत्मसात करना, हमें उसका आचरण करना। ये प्रेरणा लेने के लिए हम पूजा करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, न कि हमें कुछ मांग करते हैं कि बुद्ध कुछ मांग मांग करते हैं कि बुद्ध हमें कुछ दे। लेकिन एक बात और भी है, बुद्धों की पूजा करना ऐसी मामूली बात नहीं है।
अधिकांश दो प्रकार के लोग देखते हैं हम। एक तो बुद्ध को बुद्ध क्या है समझते ही नहीं, पढ़े लिखे लोग, फिर वो डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर हो। एक ऐसे लोग हैं कि बुद्ध को कुछ समझते ही नहीं। बुद्ध के पास जाएंगे, किसी विहार में होंगे बुद्ध, जाएंगे देखेंगे, लेकिन उनको ऐसा ये नहीं रहेगा, कि भाव नहीं रहेगा कि हम होंगे बुद्ध। अर्थात बुद्ध को कुछ समझते ही नहीं। लेकिन बुद्ध ऐसे नहीं है। दूसरे लोग हैं कि बुद्ध का आदर करते, सम्मान करते हैं, बुद्ध की शिक्षा जो है सराखों लेते हैं। उन्हें पता है, वैशाली जैसे नगर में जाकर बुद्ध ने वहां का जो मौत का तांडव था समाप्त कर दिया था, जानते हैं। बुद्ध से मामूली नहीं है। अगर बुद्ध को देखा जाए तो बुद्ध का ऐसा कहते हैं कि बुद्ध का स्मरण करने से सुख प्राप्त होता है, सुखी हो जाता है जीवन। और कई ऐसे उदाहरण हैं बुद्ध के समय में। ऐसे नहीं, अंगुलीमाल जैसा एक खूंखार डाकू, हजारों हत्या करने वाला एक डाकू बुद्ध बन जाता है, ऐसा ही नहीं बनता। हम कितने सारे हम लोग हैं, हम कितने लोगों को बताते धम्म, हाँ, और वो डाकू के समान डाकू भी नहीं, तो भी हम परिवर्तन नहीं कर पाते। तो बुद्ध ऐसे नहीं, शक्ति बुद्ध का जो पूजा है ऐसे ही नहीं जाती, बैठे ही नहीं जाते। बहुत लोगों को मालूम नहीं कि पूजा में क्या होता है। इंसान तो इंसान, आदमी तो आदमी, बुद्ध के प्रज्ञा और करुणा के आगे जानवर, जानवर जिसको हम कहते हैं हाथी, हाथी अष्टमंगल गाथा में कहते हैं, अष्टमंगल गाथा में नाला गिरी गजवरम, एक जानवर, एक जानवर, एक हाथी नतमस्तक होता है। तो हमें बुद्ध को ऐसा नहीं समझना है। हाँ, बुद्ध जो आपको देखते आपका मन परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हमने जो कर्म किए हैं उस कर्म को बुद्ध ही कर्म को नष्ट नहीं कर सकते। आपके, हमारे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने कर्म किया है, तो हमारा कर्म का भुगतान हमें करना ही पड़ेगा ना। तो बुद्ध धर्म में कर्म को ज्यादा महत्व इसलिए दिया है क्योंकि बुद्ध, आप देखे होंगे, चिंता नाम की एक तवायफ बुद्ध के ऊपर लांछन लगाती है। बुद्ध के ऊपर लांछन लगाना 6 अपराधों में एक अपराध है। क्या हुआ? चिंता का, जैसे ही बुद्ध के आंखों से ओझल हो जाती है, मर जाती है। हम्म? इतना इतना बुद्ध के ऊपर उन्होंने लांछन लगा, लेकिन बुद्ध ने नहीं। बुद्ध की तो उसके ऊपर करुणा थी, लेकिन उनके कर्म, क्योंकि ये जो कर्म है, ये कर्म जघन्य कर्म कहा गया है इसको, 6 कर्म को, अपराध है, इसका कोई माप नहीं हो सकता है। बुद्ध के ऊपर लांछन लगाना, संघ में भेद करना, संघ में भेद करना, देवदत्त, देवदत्त ने कितना कितना बुद्ध को तकलीफ में डाला। हाँ, बुद्ध को मारने के लिए कितने बार प्रयत्न किया, प्रयास किया, लेकिन बुद्ध का, बुद्ध मरने वाले थे, लेकिन लांछन तो लगाना। देवदत्त क्या कहते हैं, जब हाथी, नाला गिरे हाथी जब छोड़ा गया था देवदत्त की तरफ से, हाथी आ रहा, सारे भिक्षु भगवान भागो भागो, भगवान भागो, सभी लोग बोल रहे, जनता बोल रही भागो भगवान भागो, वो हाथी आपके ऊपर छोड़ा है, हाँ, नशे में है, वो आपको मार डालेगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। सारे भिक्षु इधर उधर सहरा वैरा भाग रहे हैं, सारे लोग, जनता इधर उधर भाग रही, हाथी बुद्ध के तरफ आ रहा है, और सबको सबको ऐसा लग लगा कि बुद्ध मरने वाले। आनंद, आनंद सामने हो गया, बुद्ध के सामने हो गया, क्योंकि आनंद को चिंता, भगवान अब नहीं रहेंगे।
भगवान आप भागो 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 भागो। बुद्ध कहते नहीं आनंद, तू इधर पीछे हो जा। नहीं 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 भगवान, आप जाओ, ये हाथी है। मैं मेरा कुछ भी हो जाए लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए। अरे नहीं आनंद, तू नहीं समझता। बुद्ध क्या कहते हैं आनंद को? आनंद को कहते हैं, आनंद, बुद्ध अर्थात तथागत को कोई भी नहीं मार सकता। तथागत का अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। न परमं मरणं अकालो तथागतो खो आनंदो। क्या कहते हैं बुद्ध आनंद को? न परमं मरणं अकालो तथागतो खो आनंद। है आनंद, बुद्ध को अकाल मृत्यु नहीं आ सकती। तथागत मतलब, तथागत मतलब कौन से? जितने तथागत हो गए, जो भी तथागत हुए, तो तथागत को अकाली मरण नहीं आता, अकाल मरण नहीं आ सकता। वो अर्थात दुर्घटना में कोई भी बुद्ध को नहीं मार सकता आनंद। लेकिन आनंद बेचारा समझा ही नहीं, सामने से हट ही नहीं रहा था। नहीं भगवान आप भागे, आप जाइए, आप जाइए। क्योंकि आनंद को इतना होने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा था बुद्ध को। आखिर क्या करना पड़ा बुद्ध को? एक हाथ से आनंद को पकड़कर पीछे कर दिया, और दूसरा हाथ हाथी जैसा है, हाथी के माथे पर ऐसा हाथ रखा बुद्ध ने। आनंद को ऐसा पीछे कर दिया एक हाथ से ऐसा, और दूसरे हाथ से ऐसा माथे में ऐसा हाथ रख दिया ना हाथी के। लोगों ने आंख बंद करके सबने देखा कि बुद्ध गए। लेकिन चमत्कार, दूसरे क्षण में आंख खोल के देखते, आनंद ने जब आंख खोली, आंखें बंद करके आनंद था कि अब क्या करूं। लेकिन बुद्ध ने क्या क्या कहा, तो जब आनंद ने आंखें खोली तो ये तो चमत्कार हो गया। तो बुद्ध ऐसे ही नहीं है। कहने का मतलब, बुद्ध को हम ऐसा छोटे से, हाँ ऐसे ही बुद्ध है, ऐसा नहीं लेना चाहिए कभी भी। बुद्ध इतने महान है, ऐसा कहते हैं कि बुद्ध का स्मरण करने से, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, उदाहरण है धम्मपद में बहुत से, कि दर्शन होने से वो सुगति को प्राप्त होता है। मट्ठ कुंडली नाम का एक भिक्षु है, वो खाली बुद्ध का दर्शन होता है, दर्शन होने से सुगति को प्राप्त होता है। देवदत्त भी बहुत 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 अत्याचार करने के बाद में जल रहा था, अंगार हो गई थी, उसके तड़पण हो रही थी उसके शरीर में। हाँ ऊपर शाले आए हैं, और तड़प रहा था, अभी मरना ही है करके सोचा, तब उनके लगा कि मुझे बुद्ध का दर्शन होना चाहिए। उसके मन में बुद्ध का दर्शन होने की भावना निर्माण होती, और अपने शिष्यों को कहता, अरे मेरे को वहां तक ले जाओ, बुद्ध का दर्शन करना चाहता हूं मैं, आखिरी समय में बुद्ध का दर्शन करना चाहता हूं। लेकिन वो शिष्य कहते, जन्म भर तो तुमने सताया बुद्ध को, और उनके सामने जाओगे, मैंने हम लोग नहीं ले जाएंगे। बड़े गिड़गिड़ाने से उन लोग तैयार हो गए, उनको ले जाने के लिए तैयार हो गए। आग से जल रहा, लेकिन भगवान का नाम लेते लेते जा रहा, भगवान मुझे माफ करे, भगवान मुझे माफ करे, मैंने बहुत अत्याचार किया है, मैंने क्या क्या नहीं किया। ये आखिरी शब्द उनके हृदय से निकलते निकलते गए, लेकिन फिर भी बुद्ध के पास तक नहीं पहुंच सका। बुद्ध के आंखों से देख नहीं पाए बुद्ध उनको, क्योंकि उसके पहले वो मर गए। तो बुद्ध का दर्शन करना, बुद्ध का स्मरण करना मामूली नहीं। और इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हमें बुद्ध का बुद्ध का दर्शन, तो ऐसे दो प्रकार के लोग हैं कि जो विद्वान है, बहुत विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन बुद्ध को कुछ भी नहीं समझते। लेकिन जो बुद्ध को समझते हैं, श्रद्धा बुद्ध के प्रति होती है, वो बुद्ध को जहां भी देखेंगे प्रणाम करते हैं, ऐसा समझते कि साक्षात मैं बुद्ध का दर्शन कर रहा हूं। उनका अंतःकरण जाग उठता है, श्रद्धा निर्माण होती है। ऐसी श्रद्धा हमारे में भी अगर निर्माण होती है, तो हम भी पूजा अर्थात प्रेरणा लेकर हम भी उस पद को प्राप्त कर सकते हैं, अर्हत को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ क्या कहा कि जो जो भयरहित, शोकरहित
और उपद्रव से मुक्त हो गए, और जो जिसने प्रपंच पर अतिक्रमण कर प्रपंच रहित हो गए, ऐसे शिष्य की पूजा करना चाहिए, बुद्ध कहते हैं। तो पूजा करना का अर्थ आदर करना चाहिए। आदर करके उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि तुम बन गए हो, मैं भी बन सकता हूँ। आप अरहत बन गए हो, मैं भी अरहत बन सकता हूँ। तो इस प्रकार हमें इस पूजा में क्या मिलता है, हमें इसमें तो कभी कभी हमें ये जो गाथा है इसमें चिंतन करना चाहिए कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा, और फिर हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे लिए क्या कहते हैं आगे, तेतादि से पूजयतो। दूसरी गाथा में क्या कहते हैं, तेतादि से पूजयतो निबुते अकुतो भय। और बहुत मजे की बात की दूसरी लाइन क्या कहते हैं, न सक्का पुयं संखातु इमेत मप्पी केनचि। बहुत सुंदर गाथा, कठिन है लेकिन अर्थ बड़ा बड़ा ही गंभीर है। क्या कहते, न सक्का, इसमें कोई शक नहीं। न न सक्का, ना कोई शक नहीं। अगर बुद्ध का शिष्यों का स्मरण करते, पूजा करते, आदर सम्मान करते हैं, तो न सक्का पुण्यम संखातु। संखातु का अर्थ होता है गणना ना करना, गिनती करना। ऐसे गिनती नहीं कर सकते, इतना पुण्य हो जाता है, इतना। इमेत इमेतम अपनी, इतना पुण्य हो जाता है आपका। अगर आप बुद्ध की पूजा करेंगे तो आपको इतना पुण्य मिल जाता है कि उस पुण्य की कोई भी गिनती नहीं कर सकता, इतना पुण्य कमा सकते हैं। देखिए, तो हमें पुण्य कमा मतलब बुद्धों का दर्शन करना, हाँ, औरतों का दर्शन करना, औरतों का सम्मान करना। अभी कहा ना, हाँ, हमारे धर्ममित्र गीतम सिंह जी ने अभी बुद्ध वंदना की, क्या कहा इसमें, इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो। ये बुद्ध के गुण है, और ये गुण की पूजा करते हैं हम किसकी पूजा करते हैं, पुरुषों की पूजा नहीं करते। पुरुषों का हम किसका सम्मान करते हैं, गुण, जो गुण है, क्योंकि वो गुण हमें हासिल करना है। और हम यहाँ प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि जिस प्रकार बुद्धों में जो गुण है, हाँ, औरतों में जो गुण है, वो गुण हमें भी मिलना है। और हम उस गुणों को, जिस प्रकार औरत हो गए, अब अंगुलीमाल डाकू औरत हो गया, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं, क्योंकि बुद्ध ने उसको जो शिक्षा दी, बुद्ध ने जो उसको शिक्षा दी, वो शिक्षा मैं भी पा सकता हूँ, मैं भी उसको अपना सकता हूँ। मैं तो इतना बड़ा खूंखार नहीं हूं। हाँ? वो पटाचारा, एक पागल सी घूमने वाली औरत, बुद्ध के शरण में बुद्ध बन गई। वो किस्सा गौतमी, दर दर भटकने वाली, वो बुद्ध बन गई। तो उसको भी जो शिक्षा दी, वो शिक्षा मैं भी हासिल कर सकता हूँ। मैं भी उसका प्रयत्न करके मैं प्रेरणा लेकर मैं भी। तो प्रेरणा जब निर्माण कब होगी, जब हम बुद्ध के पास करीब आए, फिर अपना वंदना अर्थात सुनेंगे। सुनना, श्रवण करना, और श्रवण करने से श्रद्धा निर्माण होती है, और श्रद्धा निर्माण होने से धम्म का दरवाजा खुलता है, और वो धम्म का दरवाजा आपकी रक्षा करता है। यो में रखते धम्मं, धम्मं रखन्ति सो परे। अगर आप धम्म की रक्षा करोगे, तो धम्म आपकी रक्षा करेगा। बुद्ध कहते, यो वे रखति धम्मं, धम्मं रखति सो परे। अर्थात अगर आप धम्म की रक्षा करोगे, अर्थात धम्म का पालन करोगे, धम्म के अनुसार आचरण करोगे, तो निश्चित धम्म आपकी रक्षा करता है। और बुद्ध के बारे में कहा है कि बुद्ध बुद्ध को जब हम शरण जाते हैं, क्या कहते हैं, बुद्ध को हम जब शरण जाते हैं, शरण गमन करते हैं, तो हमारी जो दुर्गति है, दुर्गति टल जाती है, हम सुगति की तरफ हो जाते हैं, सुगति प्राप्त हो सकती है। तो
बुद्ध धर्म में सुगति और दुर्गति। अब सुगति अर्थात बुद्ध ही बता सकते हैं, क्योंकि हम तो वहां तक नहीं पहुंचे। लेकिन बुद्ध ने कहा है कि सुगति को प्राप्त होना है। औरतों ने कहा सुगति प्राप्त हो गए। लेकिन हम उस सुगति को देखा नहीं। लेकिन जब हम उनका उत्तर हमें मालूम नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि उन्होंने देखा है। वो विद्या थी उनके पास में, देखने की विद्या थी। औरतों ने देखा पास से। हमने वो प्राप्त नहीं किया। लेकिन प्राप्त नहीं किया, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि जब धुआं निकलता है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आग लगी है। इसमें अगर बुद्ध ने कहा है तो हमें पता है कि सुगति है, और इसीलिए हम प्रयत्नशील रहे। और बुद्ध के अनुसार, आचरण के अनुसार अगर हम आगे बढ़ते रहे और बढ़ते बढ़ते एक दिन हम सुगति को प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें शंका नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने शंका की, ऐसा समझो कि उसकी बुद्ध के पर श्रद्धा नहीं। श्रद्धा नहीं, क्योंकि शंका निर्माण करना अर्थात बुद्ध क्या करने वाले हैं, धम्म कैसा है, संघ क्या है। और आबा बाबा जो मिलते हैं आसपास में, वो चमत्कार दिखाते तो उनके पास में हम माथा टेकते, वहां दान देते, पैसा देते, सब कुछ लुट जाता, लेकिन फायदा नहीं होता। वहां हम जाते हैं जहां काल्पनिक है। आज हजारों लोग मर रहे हैं, काल्पनिक है। लेकिन लेकिन क्या करेंगे, अंधविश्वास। और ऐसा अंधविश्वास कैसा। अफसोस मुझे इस बात का नहीं कि धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आज का पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। अंधा हो रहा है। हाँ, पढ़े लिखे लोग जा रहे, मर रहे, भगदड़ मच रही है। हाँ? काल्पनिक। संत कबीर ने तो इसके ऊपर काफी अच्छा कहा। क्या कहा संत कबीर ने। संत कबीर ने कहा इसमें कि कर्मकांड, कर्मकांड के ऊपर लोग जाते हैं, है ना। तो वो संत कबीर कहते हैं कि जाका गुरु अंधला, चेला खड़ा निरंजन। तो जिसका गुरु ही अंधा है, तो चेला तो उससे, चेला तो अंधा रहेगा। और फिर ये चेला, अगर जिसका गुरु ही अंधा है, तो ये अंधकार की तरफ ही जाना है। और देख रहे हम लोग। और इसीलिए ऐसे अंधश्रद्धा के हम अंध भक्त नहीं हो सकते। हमें बुद्ध ने जो कहा है, अंधश्रद्धा नहीं बताया। हमें पहले उसका अनुभव, हम चिंतन करना है। और चिंतन करके हमें अगर लगता है, तभी हमें उसको अपनाना है। क्योंकि कालाम सूत्र में कहा है। इसलिए हम आज के जो पूजा का जो अगला भाग अगले सप्ताह में देखने वाले हैं। क्योंकि ये पूजा रहे, पूजे ये तो बुद्धे यदि सावके प्रपंच समतिक्कन्ते तीन शोक परिधवे ते तादि से पूजय तो निबुद्धे अकुत भये न सक्का पुयम संखातु इमे तमपि केनचि। तो इसका और भी हम आगे अगले सप्ताह में देखने की कोशिश करेंगे। आज मैंने आपके सामने जो कुछ पूजा के बारे में कहा अधूरा है, लेकिन हम और आगे एपिसोड में हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। आपने सुना, आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूं और यहीं रुकता हूं।